नमस्कार साथियों। बेस्ट स्टडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन और इनका कब भारत में कंपनी स्थापित हुई और ये कैसे आए तो थे व्यापार करने और धीरे धीरे भारत के राजनीति में ये हस्तक्षेप किए और लगभग 200 वर्षों तक भारत में ये शासन किए। तो इनके बारे में हम समझेंगे। देखिए दोस्त, मैंने इससे पहले की कक्षाओं में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार से संबंधित चीज़ों को बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए दोस्त, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो महारानी एलिजाबेथ के घोषणा पत्र के द्वारा स्थापित हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। दोस्तों, ये इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य था भारत सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार करना, जैसे कि भारत के साथ साथ सुमात्रा द्वीप, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, इन सब देशों में भी व्यापार करना था। तो इनको व्यापारिक अधिकार पत्र दिया गया एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 15 वर्षों के लिए कि आप जाइए और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार कीजिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं इसे अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दूंगा। इसी बीच क्या हुआ दोस्तों कि एलिजाबेथ जो प्रथम थी, इनका मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। अब वहाँ के उत्तराधिकारी जो थे राजा जेम्स प्रथम, वहाँ के राजा बने, ब्रिटेन साम्राज्य के राजा बने और इन्होंने ये जो व्यापारिक अधिकार पत्र था 15 वर्ष के लिए, इन्होंने अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया और इन्होंने एक अपना राजदूत जहांगीर के दरबार में भेजा। उसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। उसका नाम क्या था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। और हॉकिंस ये 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पर आया था और यहाँ से सूरत से ये आगरा जहांगीर के दरबार में आया और जहांगीर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री स्थापित करने और व्यापार करने के लिए जहांगीर से अनुमति मांगी, लेकिन जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खाकी उपाधि दी और इनको किसी भी तरह के व्यापारिक छूट नहीं दी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तो कैप्टन विस्ट थे, एक अंग्रेज थे कैप्टन विस्ट। इन्होंने जो ये कंपनी स्थापित हुई थी सूरत में 1300 में, तो इससे पहले कैप्टन विस्ट ने 1612 ईस्वी में पुर्तगाली बेड़े यानी पुर्तगाली नौसेना को सूरत के समीप पराजित किए थे। इससे जहांगीर खुश होकर इनको फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति दिए। तो 1613 ईस्वी में कैप्टन विस्ट ने सूरत के समीप एक फैक्ट्री स्थापित की और ये जेम्स प्रथम ने अपना दूसरा राजदूत भेजा, सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में। ये जहांगीर के दरबार में आया और जहांगीर के दरबार में 1618 ईस्वी तक रहा और मुगल बादशाह जहांगीर से उसने कारखाने लगाने तथा व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है वह स्थापित किए थे। लेकिन ये फैक्ट्री अस्थायी फैक्ट्री थी इनकी। अस्थायी रूप से फैक्ट्री इनकी 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई थी। दोस्तों,
1651 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी ने बंगाल के हुगली में अपना एक व्यापारी कोठी यानी फैक्ट्री स्थापित किए वहां पर। और 1661 में ब्रिटिश राजकुमार जो थे चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह जो था पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से हुआ। और कैथरीन से विवाह किए तो इस अवसर पर पुर्तगाली कंपनी ने बम्बई द्वीप जो था इनके क्षेत्र में था, पुर्तगालियों के क्षेत्र में था बम्बई द्वीप, इन्होंने दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि बम्बई के इस क्षेत्र को 1668 में 10 पाउंड वार्षिक, 10 पाउंड वार्षिक मतलब कि प्रति वर्ष के किराए पर अंग्रेजी कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और धीरे धीरे हुगली का पतन होने लगा। तो जॉब चार्नोक जो थे, जॉब चार्नोक 1690 ईस्वी में अंग्रेजी बस्ती के रूप में कलकत्ता शहर को बसाया। इसीलिए कलकत्ता शहर के संस्थापक जॉब चार्नोक को माना जाता है। दोस्तों 1700 ईस्वी में बंगाल को मद्रास से अलग करके एक स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बनाया गया। जो बंगाल मद्रास था उससे अलग करके बंगाल को एक स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बनाया गया। और इस प्रेसिडेंसी को फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी कहा गया, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी कहा गया। और यहाँ का जो गवर्नर नियुक्त हुआ वो सर चार्ल्स अय्यर को नियुक्त किया गया। और 1691 ईस्वी में दोस्तों मुगल बादशाह औरंगजेब थे, उन्होंने अंग्रेजी कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 3000 वार्षिक अदा करने को कहा कि 3000 मुझे दो और तुम बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मुक्त व्यापार, कोई किसी भी तरह का कर और चुंगियों से तुम्हें मुक्त करते हैं, वहां व्यापार तुम करो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। और 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जॉन सुरमा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भारत भेजा। और इसमें एक चिकित्सक यानी डॉक्टर थे विलियम हैमिल्टन एक डॉक्टर थे। तो ये डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने एक मुगल बादशाह थे फर्रुखसियर, उस समय उनका एक गंभीर बीमारी हुई थी, चेचक उनको हुआ था। उस बीमारी से हैमिल्टन ने उनको मुक्ति दिलाई। इससे फर्रुखसियर ने खुश होकर औरंगजेब द्वारा प्रदान किया गया विशेषाधिकार को दोबारा मान्यता प्रदान किया। इस फरमान के तहत 3000 वार्षिक, फिर से वही जो औरंगजेब ने 3000 वार्षिक वादा करने को कहा था, वही फर्रुखसियर ने भी कहा कि 3000 तुम मुझे दो और बिहार, बंगाल, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करो। और एक इतिहासकार थे, ब्रिटेन के इतिहासकार थे ओम्स नामक एक इतिहासकार थे। उन्होंने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र कहा। और देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सभी यूरोपीय कंपनियों को पराजित करके धीरे धीरे भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे बंगाल में जो उस समय नवाब थे 1757 में सिराजुद्दौला थे, उनको भी पराजित किए, प्लासी के युद्ध में उनको पराजित किए। और बेदरा के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1760 में वांडीवास जो तमिलनाडु में है, वहाँ फ्रांसीसियों को पराजित किए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1764 में बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली त्रिगुट सेना को पराजित करके संपूर्ण भारत में सभी विदेशी कंपनियों एवं शासकों में सबसे मजबूत स्थिति के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सामने आई। यानी सभी को पराजित करके संपूर्ण भारत में एक मजबूत स्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सामने आई। और इसी के साथ एक समझौता हुआ शाह आलम द्वितीय और जो अंग्रेज थे लॉर्ड क्लाइव,
उनके बीच एक इलाहाबाद में संधि हुई, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। 1765 में संधि हुई और इस संधि के द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। इस संधि के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन माने दोहरी शासन की स्थापना हो गई और बंगाल में द्वैध शासन का यानी दोहरी शासन का जन्मदाता लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है, माना जाता है। और लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था। गवर्नर इनको बनाया गया था 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक। ये पहली बार गवर्नर थे और दूसरी बार गवर्नर इनको बनाया गया था 1765 में दोबारा गवर्नर बनाया गया था। उसी समय इन्होंने इलाहाबाद की संधि हुई। तो दोस्तों यहाँ तक हम इस वीडियो को रखते हैं। उसके बाद में बात करेंगे एक एक गवर्नर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आते गए और भारत में अपनी राजनीतिक हस्तक्षेप करते गए, और इन सब चीज़ों को मैं एक एक करके बात करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं।